उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कल एजीटीए का रिजल्ट घोषित किया गया है। बहुत सारे लोगों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। जो लोग 40 कट ऑफ जाएगी, 42 कट ऑफ जाएगी, कुछ लोग तो कट ऑफ को 40 के नीचे भी बता रहे थे कि भैया इतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता मत करो। सबके सपने चकनाचूर हैं, सारी उम्मीदें ध्वस्त हो चुकी हैं, इतना ज्यादा कट ऑफ गया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। चयनित जो स्टूडेंट हैं उनके लिए शुभकामनाएं हैं और उनकी कितनी संख्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, और डीवी की कट ऑफ से कितना कट ऑफ ज्यादा है, इन सारी चीजों पर हम लोग विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो कल भैया एजीटीए जो कि आपका 2024 वाली नोटिफिकेशन था, इसका रिजल्ट आया है, जिसको हम लोग प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की भर्ती परीक्षा भी कहते हैं। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर लगभग 22,000 बच्चों को बुलाया गया था। 22,000 लोगों को बुलाया गया था और जो नौकरी दिया गया है, यानी कल जो फाइनल आपका रिजल्ट आया है वो आपका 3,446 बच्चों का आया है। यानी इतने लोगों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है, यानी कि इनको सरकारी नौकरी मिलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका 1-2 नंबर से रह गया है उनके लिए अगले भर्ती के लिए शुभकामनाएं। बस हम इतना ही कह सकते हैं। अब आगे हम लोग अपनी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आरक्षित की बात करते हैं। इधर आपका ऊर्ध्वाधर आरक्षण वाला मामला है, इधर आपका क्षैतिज आरक्षण वाला मामला है। तो सबसे पहले अनारक्षित की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ थी वो 28.25 थी। तो 28.25 कट ऑफ को देखकर लोगों ने कहा कि 40 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, 42 नंबर पर हो जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगी तो 45 नंबर जाएगी। सबका धुआं उड़ गया, सबके सपने चकनाचूर होने के बाद ये कट ऑफ गई है इससे जस्ट डबल, जस्ट दुगना कट ऑफ 56.50 गई है। और अनारक्षित में जो ये स्टूडेंट की संख्या है, जो चयनित बच्चे हैं उनकी संख्या है, ये डीबी वाली कट ऑफ है, यहाँ पर फाइनल कट ऑफ है, और ये जितने स्टूडेंट चयनित हुए हैं उनका संख्या है। तो अनारक्षित में 1,813 बच्चों को नौकरी मिली है, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार ओबीसी में आए तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन तीनों कैटेगरी, 3 नहीं 4 कैटेगरी की कट ऑफ बराबर थी, यानी इनकी भी कट ऑफ 28.25 थी। और इनका जो फाइनल कट ऑफ गया है 55.25 गया है। और ओबीसी कैटेगरी में मात्र 629 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो इनको भैया हमारी तरफ से द मास्टर यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें, सेम वही डीबी की कट ऑफ सेम है, लेकिन फाइनल जो कट ऑफ है जो कल आया है वो 51 पे इनका सिलेक्शन हुआ है। और इसमें मात्र 344 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एससी कैटेगरी की बात करें, कट ऑफ डीबी वाली सेम थी। आप फाइनल कट ऑफ की बात करें, जो अंतिम चयनित कट ऑफ है वो 48.75 है, और ये भी बहुत ज्यादा है। एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है ये बहुत ज्यादा है, और एससी कैटेगरी में टोटल 509 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और ये जो एसटी कैटेगरी है, हमें लगता है अभी उत्तर प्रदेश में एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो भाई बहन हैं, वो कुछ स्पेशल जो डिग्री होती है उनके तरफ उनका रुझान कम है। सब लोग बीए बीएससी के ही चक्कर में पड़े हैं। स्पेशल डिग्री यानी कि इसमें कृषि मांगा गया था, उसकी डिग्री हमें लगता है एससी कैटेगरी वाले बच्चों के पास बहुत कम थी, इसलिए इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ 4 नंबरों पर बुलाया गया था। और फाइनल जो कट ऑफ है वो 13.50 है, यानी कि लगभग 3 गुना इनका कट ऑफ गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। और इसमें मात्र 151 बच्चों का चयन हुआ है। तो ये आपका ऊर्ध्वाधर आरक्षण है। इन सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। देखो पेन भी यहाँ पर गिर गया है। आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग क्षैतिज आरक्षण वाली बात करते हैं। महिलाओं को इस कैटेगरी में ही शामिल कर लिया गया था, इनकी इसलिए इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला कट ऑफ नहीं था। लेकिन इनका जो फाइनल कट ऑफ है 41.75 का कट ऑफ है, और 679 बच्चों का यानी महिलाओं का, बच्चियों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो उनका मात्र 7.75 कट ऑफ था। ये डीबी वाला है, ये डीबी की कट ऑफ है। यहाँ पर फाइनल कट ऑफ, यहाँ पर जितने बच्चे चयनित हुए हैं उनकी संख्या, तो डीबी वाली 7.75 था, और इनका लगभग 7 के 3 गुना यहाँ पर फाइनल कट ऑफ गया है 21.50। और इसमें मात्र 2 बच्चे ही मिले हैं पूरी भर्ती में, सिर्फ 2 बच्चे भूतपूर्व सैनिक वाले मिले हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश को आजाद हुए 75 साल से भी ऊपर हो गया है, और इनके नाती पोते अभी भी नौकरी पा रहे हैं। और इनका जो डीबी का कट ऑफ था 4.75 था, फाइनल कट ऑफ लगभग 2 गुना 8.25 ये फाइनल कट ऑफ गया है। और इस कैटेगरी में
44 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब दिव्यांग की बात करें तो एलबी वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनका डीबी वाला जो कट ऑफ था 15.50 और इससे लगभग दोगुना कट ऑफ गया है, 29.25 आपका कट ऑफ गया है और इसमें भी 46 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एचएच हेयरिंग वाले जो अपने भाई बहन हैं उनका डीबी कट ऑफ 5 था और इसमें लगभग 3.5 गुना हम कह सकते हैं आपका फाइनल कट ऑफ 18 गया है और इसमें टोटल 46 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसी प्रकार जो ओए होता है, ओएल होता है, एलसी होता है, डीडब्ल्यू यानी और एएवी ये जो कैटेगरी होती है दिव्यांग भाई बहनों की, उसमें जो आपका डीबी का कट ऑफ था 14.25 था, फाइनल कट ऑफ 44.75 गया है और इसमें मात्र 46 बच्चों का आपका सिलेक्शन हुआ है। और जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं, एक और कैटेगरी होती है उत्कृष्ट खिलाड़ी, इसमें कोई बच्चा नहीं मिला तो इसमें 0 आपकी कट ऑफ है, ये सीट में कुछ नहीं हुआ। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये कट ऑफ बहुत ही ज्यादा है। इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद किसी को नहीं थी। बहुत सारे लोग तो मैक्सिमम 45 बता रहे थे, कुछ लोग तो 40 पे ही सिलेक्शन दे रहे थे, लेकिन यूआर का 40 तो छोड़ो, ये 56 जा रही है और ये 28 से ये भी कम नहीं है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कट ऑफ है ये भी कम नहीं है। एससी कैटेगरी की तो 48 जाएगी, किसी को उम्मीद ही नहीं थी। एससी कैटेगरी में तो सब 40 के नीचे ही मान के चल रहे थे, लेकिन ये तो 48.75 है। सबसे ज्यादा सुविधा मिली है एसटी कैटेगरी को। और महिला के अभ्यर्थी, कुछ लोग कहते हैं भैया जो बच्चियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, पढ़ने में कमजोर होती हैं। भैया कमजोर नहीं होती हैं, इनका कट ऑफ देख लो 42.75 है। और जो इस कैटेगरी में चयनित हुई हैं, यानी कि महिलाएं जो यूआर में गई होंगी, वो तो अलग ही बात है। यूआर का मतलब इस वाली कैटेगरी में भी महिलाएं हैं और ये क्षैतिज आरक्षण के तहत यहां पर भी महिलाएं हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि 3446 बच्चों को सरकारी जॉब मिलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जब कल से ही रिजल्ट आया है, कल शाम से ही सोशल मीडिया पे चर्चाएं हो रही है कि भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, रिजल्ट बिक गया, आयोग बिक गया। इतना तो जा ही नहीं सकता, इतना तो हो ही नहीं सकता है। मतलब अब ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। इस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भैया 50 से ज्यादा कट ऑफ यूआर की हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। 56 गया है मतलब आयोग बिक गया है, पेपर बिक गया, सब कुछ बिका हुआ है। भाई पढ़ने वाले बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत ही पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखिए। लेकिन इस पर आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब अगले वाली भर्ती में याद रखिएगा कि कट ऑफ कभी भी जितना आप सोचेंगे आयोग उससे ऊपर ही जाएगा। अगर आप कट ऑफ को किसी दूसरी परीक्षा में कट ऑफ को 60 मान के चल रहे हैं तो वो आपकी 70 जाना ही है। लेखपाल में इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, लेखपाल की कट ऑफ के बारे में दूसरी वीडियो हम लोग बनाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी लोगों की अपनी अलग अलग राय है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो आयोग को गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, कट ऑफ इतनी नहीं जा सकती है, इसमें कुछ ना कुछ धांधली हुई है। और जिनका हो गया है वो लोग खुश हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से डायरेक्ट ये दुगना हो रहा है कट ऑफ। आगे आने वाली जो भी भर्तियां हैं इस पर इसका प्रभाव पड़ेगा कि ये तो सिर्फ कृषि वाली भर्ती थी, एग्रीकल्चर इसमें था, तो एग्रीकल्चर सबके पास नहीं होता है। लेकिन जो ओपन भर्तियां होती हैं यानी जिसमें सिर्फ सामान्य स्नातक ही मांगा जाता है, उसकी कट ऑफ तो और भी ज्यादा जाएगी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में।